साल था 2004। मैं तब 19 साल का था। मैं हैबो होटल नाम का एक ऑनलाइन गेम बहुत ज्यादा खेलता था। इतना ज्यादा कि कुछ डेवलपर्स की नजर मुझ पर पड़ी और मुझे कम्युनिटी मॉडरेटर बना दिया गया। काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं एक आम खिलाड़ी की तरह लोगों से चैट कर सकता था, बस गड़बड़ करने वालों पर नजर रखनी होती थी। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई जूलिया नाम की एक लड़की से। वो 18 साल की थी, डच सर्वर पर नई नई आई थी। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। हम बात करने लगे। वो अच्छी लगती थी, सीधी साधी, और उसने मुझसे कहा कि मैं उससे ज़्यादा बात किया करूं ताकि वो इंग्लिश सीख सके। मैंने उसे यूके सर्वर पर ऐड कर लिया। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन मुझे महसूस होने लगा था वो मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ रही है। मैंने इसे नज़रअंदाज किया, सोचा ऑनलाइन ऐसा होता रहता है। फिर आया 2006। मैं 21 का हो चुका था। मैं एक लड़के से मिला, एडम। वो जूलिया को जानता था। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, उसका चेहरा बदल गया। उसने मुझसे कहा, वो पागल है और तुम बेवकूफ़ हो जो उस पर भरोसा कर रहे हो। फिर उसने एक बात कही जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है, बस इंतज़ार कर, एक दिन वो तेरे दरवाजे पर खड़ी होगी। मैं हंस दिया, हाँ हाँ, जैसे ऐसा होने वाला है। कुछ समय बाद जूलिया अचानक गायब हो गई। ना MSN, ना हैबो, पूरी खामोशी। फिर एक दिन अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज़, भारी डच एक्सेंट में, टूटी फूटी इंग्लिश में, यस यस, आई एम हियर टू सी यू। और फ़ोन कट गया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने खुद को समझाया प्रैंक कॉल होगा। मैं गलत था। कुछ ही घंटों बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और वो जूलिया थी। बिना कुछ कहे वो मुझ पर टूट पड़ी। मुझे ज़बरदस्ती गले लगा लिया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उसे कभी अपना पता नहीं दिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। डर पूरे शरीर में फैल चुका था। फिर भी मैंने उसे अंदर बुला लिया। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? मेरा पता तुम्हें किसने दिया? वो मुस्कुराई, शांत, बेहद शांत। उसने कहा, कस्टमर सपोर्ट में 5 महीने पहले एक डेटा लीक हुआ था जिसमें मेरा पूरा पता, फ़ोन नंबर, ईमेल सब था। फिर उसने धीरे से कहा, और अब मैं यहाँ हूँ, हमेशा के लिए, तुम्हारे साथ। मेरी रूह कांप गई। मैंने उसकी बाहों पर सेल्फ हार्म के निशान देखे। मुझे डर भी लगा और दया भी। मैंने सोचा बस आज का दिन निकाल लेता हूँ। पूरा दिन वो मुझसे चिपकी रही, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बुलाती रही, जैसे मेरी घबराहट उसे दिखी नहीं रही हो। रात को मैं सोने का नाटक करने लगा। वो मेरे पास आकर सट गई। उस दिन के बाद वो चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई, ना ऑनलाइन ना असल ज़िंदगी में। 3 महीने बाद मुझे सच्चाई पता चली। जूलिया को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। वो आवाज़ें सुनती थी, चीज़ें देखती थी जो थी ही नहीं, और उसे वहाँ भेजने की वजह उसने एक आदमी को चाकू मार दिया था क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड रोल प्ले के साथ नहीं चल रहा था। आज भी मैं ये सोचकर पसीने में डूब जाता हूँ। अगर उस दिन मैंने उसे मना कर दिया होता, या अगर वो एक रात और रुक जाती, तो शायद ये कहानी मैं नहीं सुना रहा होता। आज भी जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है, मेरा दिल रुक सा जाता है। मुझे घर बदलना पड़ा, और आज भी कभी कभी वो दस्तक मेरे सपनों में आती है।